वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, आपको आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाया जा रहा था। इसमें हम आपको कांग्रेस की स्थापना बता चुके थे, उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराए जा चुके थे। कुछ और चैप्टर्स थे जिनको हमने आपको पहले पढ़ा दिया था, उसके एमसीक्यू आपको बाद में मिले होंगे। तो उससे ये होगा कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपने जो वो चैप्टर पढ़ा होगा तो वो और आपका अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। यूपीपीसीएस 14 मई को एग्ज़ाम है। ईपीएफओ भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है। एपीएफसी का यूपीएससी है। और इसके अलावा आपके कई सारे हाई कोर्ट और कई सारे अन्य एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के, वन दरोगा के, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्री पीड आपको इन तीनों पे हमारे प्रोवाइड कर दी जाएगी, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पेज पे। लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और खूब सारा शेयर करें। आइए देखते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लेकिन उससे जुड़े कुछ विवाद थे। तो विवाद क्या था? डफरिन के निर्देश पर जब हमने स्थापना करी तो इस उद्देश्य से की थी, भारतीय जनता में जो असंतोष है उसको जो है हम अपने पास रख लेंगे, यानी सेफ्टी वाल्व का से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। ये इनका मानना था, एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगी कांग्रेस की स्थापना। बट होता उल्टा है कि लाला लाजपत राय जो है ना, 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पॉइंट कर लीजिएगा, यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व के रूप में की, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों के सदस्यों ने इसका प्रयोग त्वरित चालक के रूप में किया, जिससे आंदोलन पर गिरने वाली सरकार के दमन की बिजलियों को रोका जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलान ऑक्टेवियन ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये कांग्रेस के महामंत्री पद तक 1906 तक रहते हैं। 1912 में इनकी डेथ के बाद कांग्रेस ने इन्हें अपना जनक अथवा पिता घोषित किया। अब 1817 में क्या होता है? ह्यूम को भारत सरकार का सचिव पद तथा 1880 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद प्रदान कर दिया गया, जिन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने सर विलियम बेंडरहन ने ह्यूम की जीवनी में लिखा था। ह्यूम फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की पुस्तक की रचना करी। ह्यूम ने लोकमित्र नामक समाचार पत्र भी चलाया था। लाजपत राय ने ह्यूम के बारे में लिखा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की निरंतरता और दुर्दशा पर रोता था। 1885 से 1904-5 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें उदारवादी नरमपंथी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना, अपनी मांगों के प्रति निवेदन भाषण और लेखों के माध्यम से करते, इसलिए उदारवादी उस टाइम फेस बोला भी जाता था। उदारवादियों के आंदोलन की पद्धति को राजवामबद्ध यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन कहा जाता था। उदारवादियों कार्य पद्धति को पी पद्धति यानी प्रे पद्धति यानी पटिशन प्रोटेस्ट के नाम से भी जाना जाता था। अब 1885 से 1894 है ये तक कांग्रेस समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों, अधिकांश वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यकार थे। उदारवादियों के लचीले व संयुक्त के कारण ही उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक बिच्छावनी पॉलिटिकल मेंडेंसी की संज्ञा दी। अब नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। इन नेताओं में प्रमुख कौन थे? नौरोजी जी थे, बनर्जी जी थे, टाइम पीरियड याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी बेहद इंपॉर्टेंट हैं, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और दिनसा वाचा, ये आदि इतने लोग रहे थे। अब होता क्या है, कांग्रेस में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर को आदि को अनुक्रियाशीलवादी भी कहा गया। प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थ था तथा जिसका एक उदाहरण है डफरिन द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 के सदस्यों को गार्डन पार्टी देना था, उद्यान भोज। अब उदारवादियों का जो परिणाम स्वरूप 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है जो, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। वैसे ये सुधार अपर्याप्त असंतोषजनक भी थे और इनको उदारवादियों ने बाद में इसका विरोध भी किया। जुलाई 1889 में क्या होता है, लंदन इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना हुई। इसमें बेंडरबर्न, ह्यूम, नौरोजी, डब्ल्यू एल केन, एस्प्राइट, जार्ज इतने लोग शामिल होते हैं। इंडिया नामक पत्र का प्रकाशन भी किया गया था। किसने? डब्ल्यू डिग्वी ने। अब कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली जो आती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी कौन? कादम्बिनी गांगुली। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम मदर बदरुद्दीन तैयब थे 1887 तृतीय में, थर्ड में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे 1888 में।
नरमपंथी नेता आपके कौन आते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये आपका जनरल का क्वेश्चन बनता है, CUET वाले बच्चे बिल्कुल याद रखें। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 5000 प्रतिनिधियों के लिए पहली बार पंडाल बनाया गया था, जिसमें आपके कौन बने? तैयब जी आपके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस नेता देश की स्वतंत्रता और ब्रिटिश राज के अंत की मांग नहीं करते थे, वे केवल काउंसिलों में प्रतिनिधित्व करना चाहते थे भारत का। 1905 तक कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के संयुक्त अधीन संयुक्त अमेरिका भारत की स्थापना करना था। राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1886 में लोक सेवा आयोग आता है और ICS की परीक्षा भारत आई और इंग्लैंड में एक साथ कराने पर सहमति हो जाती है। यही आपकी सिविल सर्विस आगे जाके बनती। उदारवादी नेता पहले कौन थे ICS? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उदारवादी नेता आपके रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने 1899 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी और अध्यक्षता को भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इन्होंने लिखी थी। कौन सी लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखिए आपको आने वाले वीडियो में हम आपको द्वितीय चरण से पूरा अवगत कराएंगे। ये कांग्रेस के 1905 तक का था, 1885 से 1905 तक का ये पहला फेज था, जिसमें आपकी कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कई सारे उदारवादी चरण से बोला था, उदारवादी नेता आए थे, इसको ऐसा माना जाता है। और ये जहाँ तक हद तक सही भी था। ICS आपकी इंडियन सिविल सर्विस की जो है परीक्षा इंडिया में भी होने लगी थी, पहले इंग्लैंड में होती थी ये, ठीक है। और अध्यक्ष कौन बने? पहली महिला कौन थी उन्हें संबोधित के? कादम्बिनी गांगुली थी। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें बोला जाता है और कौन सी कार्य पद्धतियाँ रहीं? उदारवादी क्यों कहा जाता है? उदारवादियों का क्या काम था? ये कई सारे आपसे इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन। मेंस में आपको बहुत फ़ायदा करेगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आने वाला वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 1905 से जो द्वितीय चरण स्टार्ट होता है 1919 तक का, उसके बारे में पूरा अवगत कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।